नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और अगर आप पहली बार आए हैं, तो थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएँ और तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत, प्रेत, आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें, जिन्हें मैं कहानी के माध्यम से पिरोकर आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ, परोसता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानियाँ अक्सर हम लाते रहते हैं। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में आपको एक बात तो पक्का पता पड़ जाएगी कि जब भूत, प्रेत, आत्माओं का साया आपके इर्द-गिर्द आता है ना, या आप इनके रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो अपने पराये में फ़र्क नहीं रहता। आज की कहानी आपको ये ज़रूर बता देगी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। ये पिता, जिनका नाम अशोक है, अपनी गुड़िया से बेहद प्यार करते हैं। और क्यों ना करें, इनकी इस गुड़िया ने इनका नाम रोशन किया है। ये मानिए कि 7th 8th स्टैंडर्ड से ये पढ़ाई में इतनी तेज़ है कि ये अपने से 3 साल 4 साल बड़े बच्चों को पढ़ा दे। इतनी हुनरदार, इतनी बेहतरीन। और मैथ्स में तो मतलब ही नहीं कि कभी मैथ्स में नंबर कट जाएँ इसके। 100 में 100 ही आते हैं। और 8वीं कक्षा से, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में 100 में से 100 लाने वाली ये उस स्कूल की पहली बच्ची है। तो माता-पिता को इस पर गर्व है। अशोक जी हर किसी को बताते रहते हैं, अपने नए मित्र को, अपने पूरे स्टाफ को, अपने ऑफ़िस में हर किसी को, कि मेरी गुड़िया कैलकुलेटर से तेज़ काम करती है। मतलब गुणा भाग में तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। उन्हें इतना प्राउड है इस पर कि पूरे दिन अगर 100 लोगों से बात नहीं करी, तो मैं शायद कुछ अधूरा रह गया। इतना प्यार, इतना मान-सम्मान। और इनका एक बेटा है, वो थोड़ा-सा देखें नटखट है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ खेलना और थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेना ठीक लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर कर दीदी को पढ़ाई में हराना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। भई दीदी तो अच्छी है ही पढ़ने में। दीदी का नाम प्रिया है। अशोक जी प्रिया को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो माँ है, ये मानिए कि वो तो कभी-कभी उसकी ख्वाहिश आइसक्रीम खाना है या नूडल्स खाने हैं, मना कर देती है, लेकिन पिता को एक बार पता चला तो वो ज़रूर उसकी बात को मानते हैं और करते हैं। पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, चाहे कोई भी काम रोकना पड़ जाए, लेकिन उसकी ज़रूरत, उसका मन पहले देखा जाता है। बहुत प्यार करते हैं उससे। ये 11वीं का एग्ज़ाम था। 11वीं के एग्ज़ाम में इसका मन एकदम उछट गया पढ़ाई से। 2 महीने बाद एग्ज़ाम थे, और जो पहले टेस्ट होते हैं ना, उन टेस्ट वगैरह की बात थी। बिल्कुल से उछट गया। ये मानिए कि जिसके 100 में से कभी 100 से नीचे नहीं आए, 99 भी नहीं, 100 ही आते हैं, उसके 47 नंबर आए। पिता को यहाँ आज बहुत अजीब लगा कि बिटिया ये क्या हुआ? और पिता से ज़्यादा स्कूल के जो टीचर्स वगैरह थे, सबको बहुत बुरा लगा कि ये क्या हुआ? और सब कुछ ठीक तो है घर में? तुम्हारा मन क्या पढ़ाई से एकदम हट गया? हुआ क्या है? नहीं, नहीं, सब कुछ ठीक है, और बस पता नहीं नंबर कैसे कम आए हैं। ये तो चलो स्कूल की बात हुई। घर पर आई तो घर पे पिता को भी बड़ा अजीब लगा कि ऐसा पहली बार हुआ है। इतने कम नंबर, ये हुआ क्या बेटा? सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। बेटा चल, 11वीं है और 2 महीने बाद फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें थोड़ी मेहनत करियो और अच्छे नंबर ला। फिर स्कूल में सभी टीचर्स को भी अच्छा लगेगा और माता-पिता को तेरे पर जो गर्व है, वो गर्व रहेगा। तो कहती है कि मेरा मन नहीं है अभी फ़िलहाल कि मैं आगे पढ़ाई करूँ। पिता ने कहा कि कैसी बातें कर रही है? हुआ क्या है? कोई बात हुई है? मम्मा ने कुछ कहा है, या स्कूल में किसी दोस्त से कोई परेशानी हुई? क्या हुआ? एकदम से ऐसे बात नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करनी है। कहती नहीं, मुझे ना म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। मैंने टीवी पर देखा है कुछ दिन से, मैं एक गिटार बजाते हैं जो, उन्हें देख रही हूँ, और मुझे गिटार बजाना है, और मुझे ड्रम्स वगैरह प्ले करने हैं। मुझे म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट अब ज़्यादा लग रहा है, मुझे म्यूज़िक सीखना है। पिता ने कहा बिल्कुल सीखो, हॉबी अच्छी है कि आपको एक म्यूज़िक में है तो आप कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई पहले है। तो कहती है कि नहीं, पढ़ाई बाद में है, म्यूज़िक पहले है। जो पिता को बहुत प्यार करती है, जिसको पिता भी बहुत प्यार करते हैं, आज वो बहस कर रही है, आर्गुमेंट हो गई शुरू। माँ को समझ नहीं आया कि इसने ज़िंदगी में कभी ऐसे बात नहीं करी है, आज बात कैसे कर रही है। वो आई, थोड़ी-सी डाँट-डपट लगाई इसे, और फिर कहा कि अपने पिता से पहली बात तो ऐसे बात मत कर। और 11वीं में एकदम से मन बदल जाना कि पढ़ाई नहीं करनी,
या एग्ज़ाम ही नहीं दूँगी या स्कूल नहीं जाऊँगी, ये सब क्या हो रहा है? इसने कहा नहीं मतलब मन सा नहीं है अभी पढ़ाई करने का, मैं एक काम करती हूँ 11वीं में इस साल एग्ज़ाम दूँगी ही नहीं। 2-3 साल पहले मैं म्यूज़िक सीखूँगी फिर 11th के एग्ज़ाम दे दूँगी। पढ़ाई तो हम कभी भी कर सकते हैं। पिता ने कहा ये कुछ तो गड़बड़ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या इसको बोलूँ? मतलब मैंने कभी इसको ऊँची आवाज़ में भी नहीं बोला तो डाँटना तो बनता ही नहीं है। लेकिन तुम इसकी माँ हो, इसे समझाओ कि ये क्या बोल रही है। जो भाई है उसे भी बड़ा अजीब लगा कि आज दीदी ने ये क्या बात करी है। ये जो भैया है ये 9th क्लास में आ चुका है। उसने भी कहा कि दीदी पढ़ाई अपनी जगह है और म्यूज़िक अलग है। म्यूज़िक क्लासेस के लिए चले जाओ। अभी 11th के एग्ज़ाम देने के बाद छुट्टियाँ पड़ेंगी, तो 2 महीने के एग्ज़ाम में मतलब छुट्टियों में ये अपना म्यूज़िक सीख लेना और बाकी अपना पढ़ाई करते रहो, म्यूज़िक सीखते रहो। अब तू मुझे मत सिखा कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है। तुझसे अच्छे ही नंबर आते हैं और तेरे तो ज़िंदगी में कभी उतने नंबर नहीं आ सकते। अभी फ़िलहाल इसका मन या इसका गुस्सा कोई भी मतलब सही ट्रैक पर नहीं ला पा रहा है। सबको बड़ी एक अजीब-सी बात लग रही है कि ये पहली बार ये सब कुछ हुआ है। अब जब माँ ने बहुत समझाया, पिता ने बहुत समझाया और इसकी समझ कुछ भी नहीं आया। ये अलग ही एक दुनिया की तरफ चल चुकी थी, म्यूज़िक सीखना है। तो यहाँ इसे अभी फ़िलहाल खाना वगैरह खाया और सोने दिया कि सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह इसकी एक मित्र आई और ये उस वक़्त सो रही थी। पिता ने सारी बात बताई तो कहती है कि नहीं अंकल, मैंने तो इससे कभी ऐसे कुछ म्यूज़िक के बारे में सुना नहीं, एकदम से इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा? भई ये तो मतलब शुरू से ही लोगों को रुचि होती है, ऐसे थोड़ी ना कि कल मेरे को इंटरेस्ट आया आज पढ़ाई छोड़ दूँगी। ये तो शायद आपके साथ मज़ाक कर रही होगी, ऐसा थोड़ी ना है। पिता ने कहा कि अगर ये मज़ाक कर रही थी तो इससे बोलना कि अब ये मज़ाक ना करे और हमने तो बहुत कुछ सोच रखा है कि ये पढ़ लिख कर जब बड़ा अफ़सर बन जाएगी हमारी गुड़िया, तो हमारे जो ये एक मतलब परेशानी वाले दिन हैं ना, ये सब दूर कर देगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी गुड़िया एक काबिल अफ़सर बनी। अरे! ये तो ज़रूर बनेगी, हमारे स्कूल की शान है ये। आप निश्चिंत रहो ये मज़ाक कर रही होगी। अब भाई साहब सबको बड़ी तसल्ली सी हुई, पिता अपने दफ़्तर चले गए। माँ ने खाना वगैरह पैक करा और इसको कहा कि भई फटाफट से स्कूल के लिए तैयार हो जा। बेटा भी तैयार हो गया और स्कूल जाने को इसने मना कर दिया कि नहीं आज मैं यहाँ पर कोई म्यूज़िक जो सिखाता है, वहाँ जाऊँगी उनसे पूछूँगी फ़ीस क्या है और सब कुछ। माँ ने कहा कि ये मज़ाक तेरा ख़त्म नहीं हो रहा। कहती है मज़ाक नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ म्यूज़िक ही करूँगी। इसकी दोस्त ने इसे बहुत समझाया लेकिन इसकी समझ नहीं आया। अब इसकी दोस्त ने जब इसे समझा कर जा रही थी तो एक छोटी-सी किताब देखी इसके पास। ये क्या चीज़ है? ये मेरी है और तू जा यहाँ से। वो देखिए जैसा मैंने बताया कि प्रेतों की किताब पढ़ना ठीक है, फॉर अ चेंज आप पढ़ सकते हो। लेकिन उसमें जो है उसे ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करना चाहिए, अपने या किसी के साथ भी। उसने जब किताब खोल के देखने की कोशिश करी तो वो चारों तरफ से सिली हुई थी। जैसे हम सिलाई करते हैं ना, तो इसने कहा ये कैसी किताब है जिसको सिल रखा है तूने? कह रही इसे पढ़ने के बाद ऐसे ही बंद करनी पड़ती है, जिससे कि दूसरा एकदम से इसे ना पढ़े और हँसने लगी है। उसने कहा क्या बेकार की बातें कर रही हो और इस पे डरावना सा चित्र भी बन रहा है। आंटी एक मिनट सुनना, मम्मी को बुलाया और उनको ये किताब दे दी कि देखना ये क्या है। और बहुत ही गंदी सी मैली सी किताब हो रही थी, मतलब मिट्टी वगैरह भी लग रही थी, बड़ी अजीब सी। ये क्या चीज़ है? अब माँ ने जैसे ही उसकी वो जो सिलाई है खोलनी शुरू करी तो ये हंसने लगी। कहती है कि माँ इसे तुम मत पढ़ो, वरना म्यूज़िक तुम्हें भी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा है इसकी जो रुचि है, जिसको मैं किरदार को निभा रही हूँ, उसको म्यूज़िक बहुत पसंद था और अब मैं उसके जैसी बन जाऊँगी। मैं भी म्यूज़िक करूँगी। माँ ने कहा मतलब क्या है तेरा और ये किताब तेरे को किसने दी है? मैंने खरीदी है। और हाँ, यहाँ इनके घर के पास हर इतवार एक मेला लगता है छोटा-सा जिसके अंदर किताबें भी बिकती हैं और ये वहाँ से न जाने 10 या 5 रुपए में कितने में इस किताब को ले आई थी। ये किताब बहुत महँगी पड़ जाती है। आप खरीद तो कितना भी सस्ते में लो लेकिन पड़ती बहुत महँगी है। हर किसी को 100% महँगी पड़ेगी। एक बार आप इनकी राह पर चल दो, फिर कितने खर्चे होंगे ना, गिनते-गिनते थक जाओगे। घर की लक्ष्मी तो ऐसे जाती दिखती है जैसे कि कभी घर में थी ही नहीं। इनकी माँ ने जैसे ही इसको किताब को खोलने की कोशिश करी, तो इसने हँसते-हँसते वो किताब छीन ली कि तुम रहने दो। तुमसे ये किताब ना तो पढ़ी जाएगी और ना तुम इसे सँभाल पाओगी, क्योंकि इसमें सिर्फ़ 3 किरदार हैं। एक मैं हूँ और एक मैंने चुन रखा है कि किसको किरदार बनाना है और तीसरा वो होगा जिसे मैं पसंद करूँगी।
आप नहीं पढ़ सकती। मैं समझ नहीं रही हूँ क्या किरदार, कौन किरदार चुना है। माँ इसके अंदर एक तो मैं हूँ, और एक वो जिसे मैं नफ़रत करती हूँ, और तीसरा जिसे मैं पसंद करूँगी। माँ ने कहा अच्छा, और एक तूने चुन रखा है, बताएगी किसे चुन रखा है, किससे नफ़रत करती है? तो कहती है अशोक से, तेरा पति। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे कहा है ना कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, म्यूज़िक नहीं करना है। वो म्यूज़िक के लिए मुझे हाँ करेगा। माँ ने कहा कि पहली बात तो ये कि अभी तू स्कूल जाएगी नहीं, और अभी वो ऑफिस पहुंच गए होंगे, उनके ऑफिस फ़ोन करती हूँ कि आज की छुट्टी लो और ज़रा घर आ जाओ, क्योंकि तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है। मेरा दिमाग नहीं, अभी तो देखो यहाँ घर में और क्या ख़राब होगा। इसे थोड़ा डर लगने लगा जो इसकी दोस्त आई है कि किस तरह से बात कर रही है, और तू बैठी कैसे है, बड़ी अजीब सी तरीके से बेड पर बैठी हुई थी। मतलब जैसे पिक्चर में हम सोचते हैं ना कि डराने के लिए कोई सामने वाला एकदम कुछ रिएक्ट करेगा, उस तरह से बैठी थी। इसे समझ नहीं आया, इसकी दोस्त ने बस हाय हेलो करी और ये यहाँ से मतलब चल दी, कि बट डर की वजह से ये गई है यहाँ से। माँ ने पिता के ऑफिस में फ़ोन करा, और ये तब की बात है जब मतलब इतने मोबाइल, ये स्मार्टफोन्स वगैरह मतलब चलन में नहीं थे। बेसिक फ़ोन जो फीचर्स वाले होते हैं ना, छोटे स्मार्टफोन, क्या कहते हैं उन्हें, बटन वाले फ़ोन जो होते हैं, वो चलते थे। माँ ने फ़ोन किया उनके ऑफिस पे। पति को जैसे ही पता चला कि इस तरह से उसने बोला है, उसने छुट्टी ली कि आप चाहे पैसे काटो या कुछ भी करो, घर जाना ज़रूरी है, बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है। वो आते हैं, आधा पौना घंटा लगा, और तब तक ये घर में मतलब नॉर्मल रह रही थी। इसे कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एकदम एक्टिविटी करने लग गई, भूत प्रेत आ गए या कुछ भी है। इसके पिता आते हैं और वो पूछते हैं कि हुआ क्या है। माँ ने पहले वो किताब दिखाई। उनके पिता ने उस किताब को देखते ही समझ लिया कि ये क्या हो रहा है घर में। उस किताब को ज़मीन पर फेंक के मारा और कहते हैं कि हाँ बता, मैं बुरा लग रहा हूँ? तो उसने कहा हाँ, अभी तो किरदार में हो, और एक किरदार मैं हूँ, एक किरदार वो होगा जिसको मैं पसंद करूँगी। वो माँ हो सकती है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा कोई दोस्त हो सकती है, लेकिन अभी 2 किरदार तो मैंने चुन रखे हैं। 3 पन्नों पे 2 किताब चुनने थे और वो मैंने चुन लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। तो पिता ने कहा कि म्यूज़िक में तुझे क्या सीखना है? अगर तू म्यूज़िक सीखना चाहती है और मैं तेरी नज़रों में बुरा हूँ, तो अच्छा तो बन सकता हूँ। तो एकदम हँस के कहती है, ऐसे तो फिर आगे के किरदार पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे बन जाओगे और मेरी तरफ हो जाओगे, तो फिर किसी से तो नफ़रत करनी पड़ेगी मुझे। कौन होगा? हमारा रिश्तेदार ही इसमें लिखा है, तो कौन हो सकता है? किसको मैं अच्छा, हमारे ताऊ नहीं, हमारे मौसा, ये इस तरह से कुछ कर रही थी। तो पिता ने कहा कि पहले मुझे क्या म्यूज़िक तेरे को सीखना, कैसे सीखना है, बता कुछ। इसने खुशी-खुशी एक जगह बताई कि वहाँ पर म्यूज़िक सिखाया जाता है, मुझे वहाँ जाना है। पिता ने कहा ठीक है, चल दोनों चलते हैं। इसने मुँह हाथ धोया और पिता के साथ स्कूटर पे बैठ गई। अब जब ये वहाँ जा रहे थे, तो बीच में देखते क्या है कि एक जगह बहुत अच्छा-सा कोई फ़िल्मी सेट लग रहा था। एकदम पापा से बोलती है कि यहाँ शूटिंग हो रही है किसी पिक्चर की। पापा ने कहा कि हाँ, शायद शूटिंग हो रही है, और जहाँ ये रहते हैं, यहाँ अक्सर शूटिंग होती रहती थी। मुझे शूटिंग देखनी है। कभी इसने ऐसा नहीं कहा। पिता ने कहा ठीक है, पहले तेरे म्यूज़िक के टीचर से मिलते हैं, फिर आते हुए शूटिंग देखेंगे। अब ये गए, टीचर से मिले, बात हुई, और कहा कि ठीक है, आप 11वीं की परीक्षा के बाद आइएगा, अभी फ़िलहाल कोई नया बैच नहीं है। इसने उनकी बात मान ली। पिता की माँ की बात नहीं मान रही थी, लेकिन उनकी गुरु की बात मान ली। चलिए अच्छा बात है कि कुछ समय का इन्हें वक़्त मिला। अब ये जब आ रहे थे तो देखते क्या है, शूटिंग का सेट तो तैयार है और कुछ डरावना सा सेट है, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ शूटिंग नहीं हो पा रही थी। एकदम पानी पड़ा तो ये दोनों भी एक कोने में खड़े हो गए कि भाई बारिश रुकेगी तो शूटिंग होगी, बारिश रुके ना। पिता ने कहा कि बिटिया अब घर ज़्यादा दूर तो है नहीं, एक काम करते हैं, स्कूटर पे भीगते-भीगते ही चलते हैं, और क्या करेंगे। ठीक है। अब ये दोनों स्कूटर पे बैठे भीगते हुए घर तक आ गए। अब शाम के 8 बजे क्या बोलती है कि शायद वो शूटिंग शुरू हो गई होगी, क्योंकि बारिश रुक गई है, मेरे को वो शूटिंग देखनी है। पिता ने कहा कि अब रात हो गई है और इतनी रात को वहाँ शूटिंग नहीं हो सकती, वहाँ अंधेरा बहुत है, और शायद दिन की शूटिंग होगी तो दिन में देखेंगे। ये गुस्से में न जाने क्या बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। अपने भाई को अपने कमरे से बाहर कर दिया कि आज मैं यहाँ पर देर रात तक पढ़ाई करूँगी, तू मेरे साथ यहाँ पर नहीं रुकेगा। वो जब नहीं जा रहा था तो उसने कुछ डरावनी सी आवाज़ें निकाली, जैसा इसका भाई है उसने जो बताया कि वो आवाज़ वास्तव में डरावनी थी, जैसे कोई जानवर बोलता है उस तरह से बोलने की उसने कोशिश करी, मुझे डरा रही थी।
और हाँ, मैं डरा, उस आवाज़ से डर गया। इतना कभी मैं हॉरर मूवी से नहीं डरा जितना उस आवाज़ से डरा। और वो डराने के बाद मुझे हँस रही थी, और उसकी हँसी भी बड़ी भयानक थी नितिन भैया। और मैं कमरे में नहीं रुका, माता-पिता के पास आ गया। तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे उसने धीरे-धीरे दरवाज़ा खोला। उसे लगा कि किसी को नहीं पता चल रहा, लेकिन पिता की आँखें खुली हुई थीं। वो समझ गए कि उसने अपना दरवाज़ा खोला है। उसके बाद उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, मेन गेट का दरवाज़ा खोला और चुपचाप दबे पाँव घर से बाहर निकल गई। पिता भी उसके पीछे-पीछे चल दिए, लेकिन थोड़ा-सा रुक कर देखने के लिए कि ये जा कहाँ रही है। ये पैदल-पैदल जहाँ शूटिंग होनी थी, वहाँ तक पहुँच गई। और शूटिंग में मतलब कोई ऐसा नहीं कि वहाँ कोई किरदार अपना निभा रहा था, कोई कैमरामैन था, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, सेट लगा हुआ था पूरा, और वो शूटिंग कर नहीं पाए होंगे किसी वजह से। अब ये वहाँ गई, तकरीबन आधा पौना घंटा वहाँ बैठी रही। किसी से बात कर रही है या एकदम उठकर चल देती थी, फिर हँस रही है, खेल रही है वहाँ पर, मतलब किसी के साथ जैसे कहते हैं कि आइस-पाइस खेल रहे हैं हम, हैं? छुपन-छुपाई, ढूँढो, और पता नहीं क्या। इसके पिता दूर से देखते रहे। जब काफ़ी देर हो गई तो वो जा रहे थे इसे बुलाने के लिए, लेकिन वो वहाँ से खुद ही चल दी घर के लिए। वो घर में आई, आने के बाद उसने बाहर का दरवाज़ा खोला, आराम से आई और अपने कमरे में जाकर सो गई। पिता को समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या है। उन्होंने यही सब कुछ अपनी धर्मपत्नी को बताया। उनके मन में अब डर, चिंता बढ़ गई कि अब एक काम करिए, इसे बाहर से बंद कर लीजिए दरवाजे को, क्योंकि ऐसे में रात में 2:30-3 बजे भी उठकर अगर चल गई तो हम कहाँ ढूंढते रहेंगे, ये सब हो क्या रहा है हमारे घर में। पिता ने कहा कि वो किताब कहाँ गई? तो क्या कहती हैं कि मैंने वो फेंक दी, घर से वो किताब हटा दी। कहाँ फेंकी मैं नहीं बताऊंगी, बस वो किताब अब घर में नहीं है। और हाँ, 100% उन्होंने वो हटा दी थी, लेकिन ये इतनी कमाल के दिमाग रखती थी कि उसके आगे के पन्ने इसने 2-3 पहले ही कॉपी से हटाकर अपने तकिए के नीचे दबा रखे थे, आगे के किरदार समझने के लिए। अगले दिन इसकी दोस्त आती है और वो इससे कहती है कि हमारे घर के पास ही शूटिंग हो रही है, तू चलेगी? हाँ, मैं चलूँगी, और अभी शुरू होने वाली है, मैं तेरे को ही लेने आई थी। अंकल, हम शूटिंग देखने जाएँ? आज स्कूल की तो छुट्टी है। अंकल ने कहा ठीक है, जाओ। अब ये दोनों शूटिंग देखने गए तो पिता भी पीछे-पीछे गए देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो ये वहाँ जाकर जब शूटिंग शुरू हुई तो आधे घंटे बाद रोने लग गई। बोलती है कि ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये कल मेरे साथ हो चुका है यहाँ। मैंने ये देखा हुआ है पहले से। डायरेक्टर ने या पता नहीं किसने सुन लिया और कहते कि बेटा क्या बोल रहे हो? नहीं, ये जो अभी इन्होंने एक्ट्रेस जो थी, इन्होंने जो अभी ऐसे किया ना, और ये जो आए थे अभी बन के, ये रियल में हैं, और ये मैं देख चुकी हूँ। यानी 1 दिन पहले ये हो चुका है। ये 1 दिन पहले शूटिंग हो चुकी है आपके हिसाब से। अरे हम अभी आए हैं, कल बारिश की वजह से हमने शूटिंग करी नहीं, आपने कहाँ देख लिया? नहीं, नहीं, मैंने खुद देखा है। और अभी इसके बाद उसने जो बताया ना, डायरेक्टर ने वास्तव में वो सीन लिखा हुआ था जो कि होना था। कहते हैं कि ये बेटा मज़ाक की बात नहीं है जो आप बोल रहे हो। पहली बात तो हो सकता है कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली हो हमारी। दूसरा ये हो सकता है कि इस यूनिट में, मतलब ये जो शूटिंग के सभी लोग हैं, इनमें से कोई रिश्तेदार हो आपका, कोई भाई बंधु हो, उसने आपको थोड़ी स्टोरी बता दी हो, या हीरोइन को, हीरो को आप जानते हो, उसने कहा मैं नहीं जानती किसी को भी, और ना इस यूनिट में कोई मेरा रिश्तेदार है। लेकिन ये जो अभी आपने सीन किया है, ये कल 11:30 से 1 बजे के बीच में मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने ये किया था। इसके तो हीरोइन मैं हूँ, कुछ ऐसा सा मान लीजिए। उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई बड़ा है घर का? तो पिता आ गए एकदम कि हाँ जी, मैं हूँ। आप अपनी बिटिया का मानसिक संतुलन चेक करवाइए। ये जो बोल रही है, आप सुन रहे हो? नहीं सर, वो कभी-कभी मज़ाक करती है। मज़ाक की बात नहीं है जो इसने कहा, वास्तव में वो अगला सीन वैसा ही है जो इसने बोला है। यहीं से, इधर से ही वो आना है, मतलब जो भूत है, जो प्रेत है, वो इधर के रास्ते से ही आएगा, और वो ऐसे आएगा और ये ऐसे उठकर वहाँ गाड़ी पे, ये सब कुछ इसे कैसे पता है? मैं अगली बार से आप सब में से किसी को भी यहाँ देखूँ ना, अभी हमारी 3 दिन की शूटिंग है। तो वो कहती है कि ठीक है, मत देखिएगा, लेकिन ये तो हो चुका है। और हाँ, एक बात और बताऊँ आपको, जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो मैं एक गड्ढे में गिरती, लेकिन मैं थोड़ा-सा लेफ्ट होकर गई थी, तो उस तरफ गड्ढा है, जिस तरफ आपकी हीरोइन जाएगी या भागेगी, कुछ इसने ऐसा बोला। उन्होंने कहा अच्छा, उधर गड्ढा भी है।
हम यूनिट जो लगवाते हैं जब यहाँ शूटिंग होती है ना, तो चारों तरफ देख कर करवाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो बेटा ये मजाक मस्ती और ड्रामेबाजी हमारे साथ मत करिए। मैंने बहुत ही हॉरर मूवीज़ बनाई हैं, ऐसे डरावने फालतू की बातें, चलो यहाँ से। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक बार देख लीजिएगा। अब इनकी बातें और कोई भी सुन रहा था, उसने जाकर वहाँ देखा तो वास्तव में बहुत गहरा बड़ा गड्ढा, जैसे कुआं होता है ना, उस तरह का था। उसने धीरे से आके डायरेक्टर को बात बता दी। अब डायरेक्टर ने इनको कहा था कि यहाँ चले जाइए और वापस मत आइएगा, वो रुक गए और इन्हें बुलाते हैं कि एक मिनट इधर आओ। तुमने जो बताया था अभी गड्ढा जो है बहुत बड़ा सा, मैंने चेक करवाया और वहाँ है। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो? उसने अपना नाम बताया और कहती है कि मैं म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ लेकिन अभी सीख रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, ये जो पिक्चर अभी हम शूट कर रहे हैं, तुमने बताया कि तुमने पहले से ये देखा हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ था। इसके अंदर तुम्हें ये भी पता है कि वो जो प्रेत है वो अभी घोस्ट उस हीरोइन के शरीर के माध्यम से सबसे बात करेगा। कह रही हाँ मुझे पता है, और ये आज मेरे साथ होगा, और उसके बाद मैं कल से वैसे ही बात करूंगी जैसे आपकी हीरोइन बात करेगी। पिता से बोलते हैं कि आप ना एक बार किसी को दिखा लो, ये जो गुड़िया बोल रही है ना, ये नॉर्मल नहीं है। मैं इस तरह की मूवी ज़रूर बनाता हूँ लेकिन इन पर थोड़ा विश्वास भी करता हूँ, प्लीज़ आप किसी से मिल लीजिए। तो हंस के क्या बोलती है कि भगवान थोड़ी ना रोकेगा मुझे, और यहाँ इसके आगे की अगर तुमने शूटिंग करी तो वो होगा जो मैंने बताया है। ये डायरेक्टर पहली बार किसी की बात को इतना सीरियसली लेने के बाद शूटिंग मना कर देता है। वास्तव में इस जगह शूटिंग रोक दी गई। एक कोई साधारण सा जगह लिया गया और वहाँ पर सब कुछ डरावना बनाया गया। जहाँ नेचुरल पेड़ इन्हें मिल रहे थे लगे हुए, वहाँ इनके मन में ऐसा डर बैठ गया कि यहाँ शूटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब जो लड़की ने बताया रियलिटी में ऐसा ही लिखा हुआ था, जो कि ये बात साबित कर चुकी थी कि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। और इसने एक बात और बोली है कि आज रात वो प्रेत मेरे शरीर के माध्यम से बात करेगा। इसके माता पिता चिंतित हैं, परेशान हैं। पिता अपनी गुड़िया को लेकर घर पहुँचे तो इनके घर पे एक इनके पड़ोस में ही कोई रहती हैं, वो आई हुई थी। उन्हें सारी बातें इनकी माँ बता चुकी थी कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो और इसमें क्या कहते हैं, घी डाल गई कि ये तो अच्छी बात है, अगर गुड़िया का इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो म्यूजिक करने वाले तो बहुत आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करने वाले तो कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं लगती, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब जब ये सारी बातें बोल रही थी ना, तो गुड़िया पीछे ही खड़ी थी। वो इनके आगे गले लग जाती है और कहती है कि आंटी आप मेरे दिल की बात कितनी अच्छे से आप मम्मी को बता रहे हो, मुझे म्यूज़िक ही सीखना है और आपके लिए मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप कहीं जाना नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं ये आंटी। और माता पिता बहुत बुरे। जबकि पिता ने कोशिश तो करी है कि वापस से अपनी गुड़िया को अपने प्यार के साथ मैं सुधार पाऊँ। वो गुड़िया चाय वगैरह बना के लाई, बिस्किट वगैरह लाई। आंटी से बातों बातों में ये और बताया उसने कि कल आंटी थोड़ा आप ध्यान से रहिएगा कि आपके चोट लग सकती है, ना जाने मुझे आपको ऐसा लगा देखकर। यकीन मानोगे आप, ये तो वैसे कहानी में इन आंटी को मैं दोबारा शामिल नहीं करूँगा। उनके यहाँ स्क्रैच आ गई थी अगले दिन। अब जब वो आंटी यहाँ से ये सारी फालतू की बातें सुनकर चली गई, आपके कल स्क्रैच लग सकती है। तो माता पिता ने आपस में बात करी, गुड़िया अपने कमरे में जा चुकी थी और पिता ने बताया कि इसने डायरेक्टर से ऐसे ऐसे बोला है, आज रात प्रेत मेरे शरीर के माध्यम से किसी से बात करेगा, ये सब जो बोल रही है। और ये मैं आपको यहाँ कहानी सुनाते मैं प्रेत तीसरी शक्ति बोल रहा हूँ, ये वास्तव में वो नाम बोल रही थी जो कि अधिकतर तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ कहानी में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो वहाँ प्रेत बोल रही थी कि वो मेरे शरीर के माध्यम से बात करेगा। अब माँ ने कहा कि ठीक है, मैं इसके साथ यहीं इसी के कमरे में रहूँगी, आप निश्चिंत रहो और आप कल किसी से बात करके देखना अपने ऑफिस में, क्या कोई इस विषय में कोई जानता है, कुछ मदद कर सकता है। तो कहते जान पहचान तो बात की बात है, और हनुमान जी की जो एक बड़ी फ़ोटो है बाज़ार से लाकर इसके कमरे में मैं लगा देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
देखिए, आपके भी मन में अगर ये वाली बातें आती है ना कि हनुमान जी की फोटो लगा दो और प्रेत को रोक दोगे, तो ऐसा होता नहीं है। आपके मन में श्रद्धा है, नहीं है, सब बाद की बात है। वो प्रेत है। और वो जो आप एक तस्वीर लाए हो, वो अभी तक किसी दुकान में रखी हुई थी। आते के साथ ही एकदम से वो प्रेत रोक दे, ना ना, ऐसा नहीं। बिना तस्वीर के भी हनुमान जी की गदा इन सभी पर भारी है। मान लो मेरी बात। आपने जय श्री राम बोला, काम शुरू हो जाता है। हनुमान चालीसा में इतनी पावर है, इतनी ज्यादा ताकत है कि ऐसे प्रेतों की मजाल नहीं है जो कि हिल जाए। लेकिन विश्वास तो हो। तस्वीर पर विश्वास करेंगे, किसी मंदिर जाएंगे, वहां विश्वास हो जाएगा, लेकिन अपने मन पर विश्वास नहीं। कि हम मन से, सच्चे मन से हम हनुमान जी को याद करेंगे, हनुमान जी मेरी मदद करेंगे, बिना मूर्ति, बिना तस्वीर, बिना फोटो के। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप मन से बोलो। और जिनको भी बच्चों को डर लगता है, बुरे सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, वो जो लोग जा चुके हैं जिंदगी में, वो आपको दिख रहे हैं, अरे मतलब ठीक है, मन का डर है ना, इस पर काबू करो। कैसे? मुंह हाथ धोकर, आधा गिलास पानी पीकर, अपने सिरहाने रखकर सो जाओ, और अगले दिन मुझे बता देना, आंखों के आगे सपने में क्या एक भी प्रेत आ गया? ट्राई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्राई करके देख लो, अगले दिन मुझे बता देना कि हाँ, मन से डर, डरावने सपने ऐसे गायब हो गए नितिन भाई। ये तो चमत्कार हो गया। कुछ चीजें तो जानता हूं, बहुत कुछ नहीं, कुछ कुछ तो जानता हूं। अब होता क्या है कि जब ये 11-1 बजे आसपास सोए, तो ये कुछ बोलने लग गई। पैर सीधे एकदम कर रखे थे इसने, और जो पैर का अंगूठा है वो मतलब बेड से छुआने की कोशिश कर रही थी, यानी पैर बिल्कुल फ्लैट सीधे। और ऐसा तभी होता है जब आपकी हड्डी चटक जाए, वरना पॉसिबिलिटी कम होती है, ना के बराबर। माँ ने कहा कि ये क्या कर रही है? तो ये धीरे धीरे मतलब अपने कंधे के सहारे उठने की कोशिश कर रही थी। माँ ने इसको एक तरह से दाब कर रोक लिया कि क्या कर रही है, आराम से सो जाइए, सब कुछ नौटंकी करने की जरूरत है क्या? मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अरे, जानती नहीं है नाना जी को? नाना जी ने मुझे कितनी बातें सिखा रखी हैं। हमारे गांव में ऐसे बहुत भूत प्रेत के किस्से हमने सुने हैं। सब बेकार की बातें हैं, कुछ भूत प्रेत आत्मा नहीं होता। इसने बस अच्छा बोला। अच्छा। और बस इतना सुनते ही माँ दरवाजे तक खड़ी हो गई, जाकर अपने पतिदेव को आवाजें देने लग गई, आप 1 मिनट यहाँ आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। वो एकदम भाग कर आए और पूछते हैं कि क्या हुआ। अब वो दांत किटकिटाती हुई हंस रही है और बेड के कॉर्नर पर जाकर बैठ गई है। ये अभी इसने मतलब एकदम आदमी की आवाज में मेरे से बात करी है। पिता ने कहा कि अरे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का वहम होगा। एक काम करो, हम तीनों आज यहीं पर सोएंगे। बिटिया तू लेट जा, हम दोनों भी यहीं सोएंगे। अब माँ को डर लग रहा है, माँ अपनी बात समझा नहीं पा रही थी इनसे कि जो पतिदेव मेरी बात माने। ये पूरी रात मतलब आंखें खुली रही है। जब भी माँ ने थोड़ा सा उचक कर देखने की कोशिश करी है ना, वो हर बार माँ को ही देख रही थी। बीच में पिता सो रहे हैं कि दोनों, जो कि मतलब एक तो डर में है और एक डरा रही है, इन दोनों के बीच में पिता एक दीवार बने हुए हैं कि मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। आंख तो पिता की नहीं लगी, बस वो आंख बंद करके इंतजार कर रहे थे कि सुबह कब होगी। गुड़िया सोई नहीं, या पता नहीं बीच में सोई हो, लेकिन जब भी माँ ने उठकर उसे देखने की कोशिश करी है, तो वो लगातार माँ को घूर रही थी और बार बार दांत किटकिटाने लग जाए, हंसने लग जाए। पिता ने सारी बातें इग्नोर करी, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई बात नहीं हुई। ना जाने वो डायरेक्टर कैसे ढूंढता ढांढता इनके घर तक आ गया भाई साहब, सुबह 8 या 9 बजे के आसपास। इनका दरवाज़ा खटखटाता है, तो ये पहुंचते हैं कि आपकी गुड़िया ठीक है और बहुत मुश्किल से आपका मकान मिला है मुझे। कि हाँ वो ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कह रहे मैंने, देखिए हमारे जो पंडित जी हैं जिनसे पूछ कर हम अपनी पिक्चर कब लगानी है सब कुछ देखते हैं, उन्हें इस विषय में भी थोड़ी जानकारी है, उनसे कुछ पूछा था। तो उन्होंने कहा है कि उस गुड़िया की हालत ख़राब होगी अगर उसने ऐसा बोला है और उसे पूर्वाभास हो रहा है, पहले से उसे चीज़ें दिख रही हैं। वैसे देखिए, इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं कि हमें पहले से कुछ आभास हो जाता है कि यहाँ से गाड़ी मुड़ेगी, ऐसी ट्रेन आएगी, ऐसा हमारे को कोई इस कलर का कपड़े पहनकर कोई आज मिलेगा। ये सर पूर्वाभास होता है, इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं और इसे अच्छे से पढ़ाई करके और मजबूत किया जा सकता है।
लेकिन प्रेत वाली बात में ये इतनी जल्दी असर नहीं करता है, ये कुछ और है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई है कि आपके घर में अगर ऐसा आपको लग रहा है कुछ डरावना, तो आपको ये 3 काम करने हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा, बस मैं ये बताने आया था। उन्होंने कहा नहीं हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिटिया ठीक है। नहीं अगर ऐसा कुछ है तो मैं मदद करना चाहता हूँ, कम से कम इन्हें ये बात सुननी तो चाहिए थी कि वो कौन-सी 3 बातें बताना चाह रहा था। नहीं, नहीं सब कुछ ठीक है। अब कैसे कहे कि नहीं जो मेरी गुड़िया है वो आदमियों की आवाज़ में बात कर रही है, कैसे बताए? बेइज्जती नहीं हो जाएगी? मेरी गुड़िया के बारे में लोग ना जाने क्या बोलेंगे? अरे आगे चल के ब्याह में दिक्कत हो जाएगी। 100 बातें आ रही थी इनके दिमाग में, लेकिन माँ अपनी गुड़िया को इस हाल में नहीं देख सकती थी। वो आ गईं और कहती हैं कि हाँ, हमारी बिटिया के साथ कोई दिक्कत चल रही है, आप मुझे बताइए। इन्होंने पति ने एकदम रोका कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो माँ है, न जाने किस तरह की बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा आपके घर में 100% ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है? तो जो उन्होंने बात बताई, इन्होंने वो तीनों काम फॉलो करे और इस काम को कंप्लीट करने में आप यकीन नहीं मानोगे इन्हें 7 घंटे लगे थे। 7 घंटे। 3 जगह जाकर कुछ सामान लाना था और वो तीनों जगह जो बताई गई वो बेहद दूर थी। जो चीज़ बताई मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो इन्हें इनके घर के पास मिला ही नहीं सामान। 7 घंटे और 7 घंटे में उसने अपने घर में बहुत ज़बरदस्त खेल किया है। पूरे घर का वो हाल कर दिया था इसने कि आप समझ नहीं सकते कि यहाँ कोई रहता भी होगा। 7 घंटे बाद वो चीज़ें जब अरेंज हुई, उसके बाद गुड़िया के मतलब वो कपड़े जो कपड़े इसने पहनकर सबसे पहले वहाँ गई थी, वो कपड़े एक पैकेट में करके जहाँ रखने को बोला था वहाँ रख कर आए। ये गुड़िया 1 महीने तक स्कूल नहीं जा पाई थी, 11वीं की परीक्षा नहीं दे पाई थी ये। दोबारा इसने एग्ज़ाम दिया था, पढ़ाई करी थी। और आपको एक बात और अजीब लगेगी कि जब ये अ, बिल्कुल से ठीक होकर अपनी पुरानी गुड़िया के रूप में आई थी, तो इसने कहा था कि मैंने कभी म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। कहानी पता है किसने भेजी है मुझे ये? इसी गुड़िया ने। इस कहानी में माता-पिता ने अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि आज भी इसे यकीन नहीं है कि इसके साथ ये सब हुआ था। उन डायरेक्टर के साथ इसकी फ़ोटो है नितिन भाई और ये कहती है कि मैं इनसे कभी मिली ही नहीं हूँ। और वो पिक्चर वास्तव में अच्छी कोशिश करी थी डराने की और मेरे ख्याल से भारतीय सिनेमा में वो एकमात्र ऐसी पिक्चर है जो कि हल्की-सी सनसनी पैदा करती है। शायद आप जानते हो और वो सेट हटाना पड़ा था वास्तव में। उसकी शूटिंग फिर वहाँ करी गई जहाँ पर आर्टिफ़िशियल सब कुछ होता है। ये नेचुरल जगह पर शूटिंग कर रहे थे। नेचुरल पे शायद कोई नेचुरल ही मिल गया था। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर यकीन करो या नहीं करो, सब बात की बातें हैं। अपने ईश्वर पर यकीन करिए, भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।